जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी महाराज का लख लख शुक्राना और सारी संगत जी का भी शुक्राना और सारी संगत को नए साल की बहुत बहुत शुभकामनाएं। गुरु जी को भी नए साल की बहुत बहुत शुभकामनाएं। गुरु जी बस ऐसे ही अपना मेहर भरा हाथ पूरी संगत के ऊपर बनाए रखना। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी, गुरु जी ना कभी भी हमें किसी मुसीबत के टाइम में अकेला नहीं छोड़ते। अगर हमारे लिए कोई चीज सही नहीं है तो गुरुजी हमारा हाथ पकड़कर हमें पीछे खींच लेते हैं। वो हमें उस वक्त शायद लगता होगा कि हमारे लिए सही नहीं है, लेकिन गुरुजी को तो सब पता है। गुरुजी सब जानते हैं कि उनकी संगत के लिए क्या चीज सही है और क्या नहीं। संगत जी, इन चीजों का एहसास हमें बाद में होता है, लेकिन गुरुजी कभी भी अपनी संगत के लिए कुछ गलत नहीं होने देते। संगत जी, हमारी खुशी के टाइम, हमारे दुख के टाइम, किसी भी टाइम हम गुरुजी को याद करें, गुरुजी उसी वक्त हमारे पास होते हैं। संगत जी, आज का सत्संग गुरुजी की बहुत प्यारी बेटी द्वारा सत्संग को शेयर किया गया है। संगत जी, सत्संग को पूरा और ध्यान से जरूर सुने। अगर आप भी अपना सत्संग शेयर करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सएप नंबर और जीमेल आईडी दी हुई है, आप उस पर सत्संग को रिकॉर्ड करके हमें भेज सकते हैं। तो चलिए संगत जी, आज का सत्संग हम शुरू करते हैं। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, हर वेले शुक्राना मेरे मालिक। जय गुरु जी, जय गुरु जी। संगत जी, माफ़ करिएगा, मैं किसी कारणवश अपना नाम नहीं बता पाऊंगी। और अपना सत्संग चालू करने से पहले मैं मंत्र जाप करना चाहूँगी गुरु जी का। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे मालिक। संगत जी, मेरी जर्नी गुरु जी के साथ कब चालू हुई ये तो मुझे नहीं याद है, क्योंकि मैं बहुत टाइम से फेसबुक पे कुछ रिलेटिव्स के थ्रू गुरु जी का स्वरूप अपडेट करते हुए देखती थी, पर शायद गुरु जी ने मुझे उस समय अपने साथ जोड़ा नहीं था, इसलिए मुझे ऐसा कुछ उनके बारे में जानने के बारे में मैंने कभी नहीं सोचा। उसके बाद फिर जब अभी दिवाली से पहले नवंबर में मैंने अपनी माँ से बोला कि ये गुरुजी का जो स्वरूप है ये बहुत बार देखा है मैंने, तो मेरी माँ ने बोला कि हाँ मैंने भी नोटिस किया है। मैंने बोला चलो मैं इनके बारे में सर्च करके देखती हूँ। मैंने सत्संग टाइप करके देखा, शायद मुझे लगा कि प्रवचन वगैरह होगा, तो मैंने YouTube के ऊपर टाइप किया। मैंने उनके बारे में, मुझे ये भी नहीं पता था तब तक कि ये फिज़िकल रूप में नहीं है। मुझे ऐसा लगता था कि ये हैं, गुरुजी हैं अभी, पर जैसे मैंने सत्संग सुना तब मुझे पता चला कि गुरुजी फिज़िकल रूप में नहीं है। फिर मैंने थोड़ा थोड़ा जब सत्संग मैंने सुनना चालू किया, मुझे भजन बहुत अच्छे लगने लगे, शुक्राना वाला भजन, और मंत्र जाप करना चालू किया। मैंने उसमें सुना कि सुबह सुबह मंत्र जाप करना चाहिए, कम से कम दिन में 2 बार करना चालू किया, तो अचानक से गुरुजी ने मुझे स्वप्न दर्शन दिए कि मुझे गुरुजी का स्वरूप मिल रहा है कहीं से, पॉकेट स्वरूप। उसके थ्रू गुरुजी ने मुझे दर्शन दिए। मैं बड़ी खुश हुई कि गुरुजी ने मुझे दर्शन दिए। मैंने बताया अपनी माँ को कि गुरुजी ने मुझे दर्शन दिए। फिर मैसेज आने लगे कि पुत्र चाय प्रसादा, मैनू भी चाय पिला। तो मैंने फिर मॉर्निंग में गुरुजी के लिए चाय प्रसादा रखना चालू कर दिया। फिर एक दिन जो सत्संग हुआ मेरी लाइफ में, मेरा भाई जो है वो कहीं पे ज़मीन ले रहा था, लेकिन पता नहीं क्यों बड़ा नेगेटिव फीलिंग आ रही थी, पर वो मान भी नहीं रहा था। वो बोल रहा था कि नहीं, मेरे दोस्त ने बताइए बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही है। अब मेरे डैडी भी बड़े परेशान कि कैसे इसको मना किया जाए, क्योंकि ये तो मान ही नहीं रहा है।
और वहाँ पे फाइनलाइज करने से एक दिन पहले मेरे मॉम डैड की शिफ्टिंग हुई एक शहर से दूसरे शहर में, और जिस फ्लैट में वो आके शिफ्ट हुए उसके नीचे ही वाले फ्लोर पे एक आंटी रहती हैं। उनके घर मम्मा मिलने गई, वैसे ही जान पहचान के लिए कि हम आए हैं अभी नए नए, और उनके ड्राइंग रूम में गुरुजी का स्वरूप नज़र आ गया। अब मेरी मम्मा ने पूछा कि आप गुरुजी को मानती हैं? उन्होंने बोला कि हाँ जी। तो आप भी मानते हो? मम्मी ने बोला कि हाँ, क्योंकि मम्मी तो डाउटफुल है कि 100% मैं हाँ भी नहीं बोल सकती हूँ, और ऐसा भी नहीं कि मैं मानती नहीं हूँ। तो उन्होंने बोला आपके पास स्वरूप है गुरुजी का? तो मम्मी ने बोला कि नहीं, मेरे पास तो कोई स्वरूप नहीं है। तो उन्होंने बोला आपको चाहिए? तो मम्मी ने बोला हाँ, अगर आपके पास हो तो दे दीजिए प्लीज़। तो उन्होंने बोला कि मेरे पास जो है उन आंटी ने कि 2 स्वरूप है, रेड छोले में और येलो छोले में, तो आपको कौन सा चाहिए? तो मम्मा ने बोला कि येलो छोले वाला दे दीजिए आप। फिर जब मम्मा ने मुझे बताया कि आंटी के यहाँ स्वरूप है लेकिन मैं लाना भूल गई, उन्होंने मुझे दे भी दिया था और मैं वहीं भूल के आ गई। मैंने बोला उन्होंने आपको स्वरूप दिया और आप वहीं भूल गए? तो बोल रही हाँ, उनके पास 2 थे। मैंने बोला आप उनसे पूछना, क्योंकि मेरे पास भी कोई स्वरूप नहीं है, आज तक भी नहीं है। तो मैंने बोला कि आप उनसे पूछना कि अगर वो दूसरा भी दे सकें तो। फिर मम्मी गई मॉर्निंग में ही, उन्होंने बोला मेरी मम्मी ने उन आंटी को कि आपके पास अगर ये स्वरूप आपको नहीं चाहिए है या किसी को नहीं देना है तो क्या आप मेरी बेटी को दे सकते हो, क्योंकि मेरी बेटी के पास स्वरूप नहीं है, और पर वो मानती बहुत है गुरुजी को। तो उन्होंने बोला कि कोई बात नहीं, आप दोनों स्वरूप ले जाओ। और अभी मुझे छुट्टियों में क्रिसमस की न्यू ईयर के टाइम पे अभी मेरे को मम्मा के घर जाना है, क्योंकि मैं तो दूसरी जगह रहती हूँ। तो मैंने बोला कि वाह गुरुजी, मेरे वहाँ आने से पहले ही आप वहाँ पहुँच गए मेरे लिए। तब मेरे पास अचानक से मैसेज आया टेलीपैथी के थ्रू कि पुत्र मैं तो इत्थे तेरा इंतज़ार कर रहा है, तू कदों आएगी। मैं ये देखते ही साथ इतनी शॉक्ड हो गई कि मतलब गुरुजी पहले ही मेरी मम्मा के घर पहुंच गए हैं। और जैसे ही वो पहुंचे मैंने मम्मा को बोला कि मम्मा अब टेंशन मत लो, अब गुरुजी आ गए हैं ना, अगर वो ज़मीन सही होगी तो वो ये ले लेगा और नहीं होगी तो वो नहीं ले पाएगा। अब वो गुरुजी अपने आप देखते हैं, वो हैं बैठे, वो सब करेंगे। नेक्स्ट डे ही मेरा भाई वहाँ गया, जो डीलर थे उनके पर जिनकी प्रॉपर्टी थी उनके घर पूरे एग्रीमेंट के कागज़ बनवा के, टोकन मनी का चेक लेके, सब कुछ लेके वो उनके घर पहुँचता है और वो मना कर देते हैं। वो उसको लिटरली मना कर देते हैं कि नहीं, मुझे ये प्रॉपर्टी नहीं बेचनी है। और वो इतना शॉक्ड कि जब बेचनी नहीं थी तो आपने मेरे को क्यों कहा। अब ये चीज़ तो हमें भी नहीं पता है कि उन्होंने मना क्यों किया, पर गुरुजी का चमत्कार देखिए कि उन्होंने मना कर दिया प्रॉपर्टी देने से। तब मेरे डैडी ने भी बोला कि वाकई ये चमत्कार है, एकदम से ऐसा कुछ होना हमने जिसके बारे में नहीं सोचा था, और वो एक्चुअली उन्होंने किया सिर्फ और सिर्फ एक बार बोलने पे, क्योंकि वो अपने बच्चों का कभी भी कुछ बुरा नहीं होने देंगे, कभी बुरा नहीं होने देंगे। इसके लिए हम जितना शुक्राना करें उतना कम है। 2 बार और गुरुजी ने मुझे स्वप्न दर्शन दिए, मेरे और मेरे बेटे को प्रसाद देते हुए भी दर्शन दिए। परसों मुझे
तितली रूप में दर्शन दिए, इन सब के लिए गुरुजी लख लख बार शुक्राना। बस ऐसे ही हमारा हाथ पकड़ के रखना, हमारा हाथ थामे रहना, इस जन्म में नहीं, आने वाले जितने जन्म होंगे, जिस भी रूप में होंगे, कभी मत छोड़ना, क्योंकि आपके बिना तो हम कुछ कर ही नहीं पाएंगे इस दुनिया में। अब तो सोते जागते सिर्फ यही रहता है, कुछ और देखने का मन ही नहीं करता है। मोबाइल में भी सिर्फ सत्संग ही सत्संग, और सत्संग ही हर रोज़ नए सत्संग हो रहे हैं, हर रोज़। बहुत बहुत शुक्राना गुरुजी, बहुत बहुत शुक्राना। धन्यवाद सत्संग संगत जी। मेरा ये पहला सत्संग था, मेरे से कोई भूल चूक हो गई हो तो मुझे प्लीज़ माफ़ करिएगा गुरुजी, मुझे प्लीज़ माफ़ करिएगा संगत जी। मुझे नहीं पता है कि कैसे बोलना है, क्या बोलना है, और भी चीज़ें हैं, लेकिन शायद अभी गुरुजी नहीं चाहते हैं, तो मैं अपना दूसरा सत्संग करूँगी जल्द ही। मेरी एक मनोकामना है, अगर वो मैंने गुरुजी को बोल दिया है कि अगर मेरे लिए सही हो तो करिएगा, नहीं सही होगा तो जिस हिसाब से जब लगेगा, जो लगेगा आप करिएगा। बस मेरे परिवार के साथ रहिएगा, मेरे परिवार के सब सदस्यों के ऊपर अपना हाथ हमेशा रखिएगा। गलतियां करते हैं हम बच्चे, हमें माफ़ कर दीजिएगा। धन्यवाद। मैं यहीं पे ही अपना सत्संग को विराम देती हूँ। जय गुरु जी, जय संगत जी।